तो फिर से आज की इस नई मुलाकात में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुबह निकला तो आज एक चीज़ ख़रीदनी थी मुझे। मैं सैंड पेपर लेने आ गया, उसको फ्लिंट पेपर भी बोलते हैं, मतलब लकड़ी की घिसाई वाला कागज़ जिससे लकड़ी प्लेन होता है, चिकना होता है, तो उसी को मैं लेने आ गया। ये पीछे दुकानें हैं, ये सामने भी बहुत सारी दुकानें थी, उनको गवर्नमेंट ने तोड़ दिया, जगह खाली करवाया, तो पीछे परमानेंट दुकानें थी, वहाँ से मैंने ले ली। चलिए वापस चलना है अभी। आज मेरा बेटा और बहू रानी यानी कि मेरी घर की लक्ष्मी, वो लोग कहीं गए हुए हैं, शायद कनॉट प्लेस गए हुए हैं। मेरे घर की लक्ष्मी बहू रानी की एक दोस्त आने वाला है कहीं बाहर से, तो वहीं वो लोग लंच करेंगे, तो इसी सिलसिले में वो लोग कनॉट प्लेस गए हुए हैं। तो मैं इसी का फ़ायदा उठाकर बाहर निकल पड़ा। धूप में टहल रहा हूँ, मुझे कोई धूप में निकलने नहीं देते, लेकिन मुझे बाहर घूमना, चाहे धूप हो चाहे आंधी हो बरसात, तो घूमना अच्छा लगता है, बाहर टहलना अच्छा लगता है। तो मैं चुपके से घर से निकल आया, तो घर जाना ही पड़ेगा, कोई कुछ बचा ही नहीं है, नहीं तो फिर लोग मुझे फ़ोन करके परेशान करते रहेंगे। ये तो बूढ़ा हो जाने का बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगता है कि लोग कहते रहते हैं, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे बीवी हो, चाहे कोई भी हो, मतलब कोई बहुत करीबी रिश्तेदार हो, सब कहते रहेंगे ये मत करो, वो मत करो, इसमें हाथ मत लगाओ, ये मत लो, तबीयत ख़राब हो जाएगी, मतलब कुछ करने ही नहीं देते हैं। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, कहाँ जा रहे हो, साथ में एक को लेके चलो। अरे मैं अभी उतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ यार, मेरे 2 पाँव हैं, 2 हाथ है, आँखें भी हैं, मैं चल फिर सकता हूँ। तो इतना अगर मेरी खिदमतगारी करोगे या फिर मेरे क्या हुआ कहने वाले लगे रहोगे, तो मैं तो अपनी ज़िंदगी स्वाभाविक तरीके से जी नहीं पाऊँगा यार, मुझे भी जीने दो। अभी मैं नीचे फिर थोड़ा दुकान पे जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान जी के भोग के लिए इलायची दाना, और मेरे घर में गोपाल ठाकुर जी हैं, तो उनके लिए जेम्स मंगवाया जाता है, वो जेम्स खाते हैं, तो उनके लिए जेम्स लेकर आता हूँ। चलता हूँ फिर नीचे, दिखाता हूँ। वो हमारे जो कैंपस में सोसाइटी में दुकानें बनी हुई हैं, वहीं से जाऊँगा, दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे सोसाइटी के दुकानों में जाने का ये रास्ता है, ये लिफ्ट। मैं 16वें मंजिल में रहता हूँ, लिफ्ट आ जाए तो निकलूँगा दुकान पर। ये देखिए लिफ्ट आने वाली है, ये लिफ्ट आ गई, अब मैं नीचे उतरूँगा। कुछ तो वक्त लग ही जाता है लिफ्ट को 16वें मंजिल से ग्राउंड फ्लोर में आने में, तब तक बहुत कुछ सोच लेता हूँ दिन में। ये रहा अपनी सोसाइटी का अंडरग्राउंड कार पार्क। तो दुकान पर जल्दी पहुंचने के लिए हम अक्सर इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी कारें खड़ी रहती हैं। अब इलायची दाना मुझे इस दुकान में नहीं मिल रही है, मुझे अब कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा, दूसरी दुकान में जाना पड़ेगा। देखो जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, ये बाल गोपाल का जेम्स भी मिल गया, ये देखो मैं उठा के लाया। ये बाल गोपाल का भोग का सामान मेरी श्रीमती जी ने मंगवाया था, तो मैं भगवान के पास रख देता हूँ, नहीं तो हमारे बाल गोपाल जी हैं वो छोटे हैं, उनको वो नहीं तो भूखे रह जाते। चलो मैं भगवान के पास रख देता हूँ, ये रही सामने रख देता हूँ। अभी दोपहर के 2 बजने लगे हैं, तो मैं अब ज़रा नहाने जाता हूँ। अभी फिर मुझे अचानक से जाना पड़ा है बाज़ार, क्योंकि कल मेरे बेटे का जो नया मकान है उसका भूमि पूजन होगा, तो उसके लिए तांबे का लोटा और शेषनाग की ज़रूरत है। तो मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इस दुकान से मुझे चीज़ मिल गई, शेषनाग भगवान मिल गए, मुझे मिल नहीं रहे थे। तो ये देखिए शेषनाग भगवान, कल भूमि पूजन से इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद बेटा। इनके पास, बेटे के पास ये भी था, मतलब तांबे का लोटा भी था, लेकिन मैंने दूसरा जगह से ले लिया, तो मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि बेटे के पास से मैं नहीं ले सका। फिर बाद में आके तुम्हारे पास लेंगे क्या बेटा, दूसरी पूजा में, ठीक है? चलो धन्यवाद बेटे को। देखिए मैं कलावा लेना भूल गया था, फिर उसी दुकान पे वापस आया। ये 10 रुपये का है, और इस बेटे को मैंने देखा ये बैठ के पढ़ाई कर रहा है ना बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है, दुकानदारी भी कर रहा है, अपने पिताजी का साथ दे रहा है और साथ में पढ़ाई कर रहा है। बहुत उन्नति करो बेटा, बहुत तरक्की करो। इस तरह पूजा की मुझे दोनों सामग्री मिल गई, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर। कल भूमि पूजन की चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा, जहाँ मेरे बेटे ने घर ज़मीन ली है, वहाँ मैं दिखाऊंगा आपको। तो आज की मुलाकात बस इतनी।
मिलते हैं एक नई मुलाकात में। तब तक बुलंद रहिए, आबाद रहिए और बहुत मस्त रहिए।